जय हिंद क्लास। अभी हम लोग होमवर्क का क्वेश्चन करेंगे जो कल होमवर्क दिया था हमने। x+5 का होल स्क्वायर -4 x+5 डायरेक्ट कॉमन ले लें। x+5 x+5 -4 x+5 और x प्लस। समझ में आया? किसको किसको नहीं आया? बढ़िया, सबको आया तो आगे x+y और 2x+5 माइनस x+y और x+3। x+y कॉमन निकाल लो। बचा क्या? 2x+5 बोलो और माइनस x प्लस में 3। x+y 2x+5 माइनस x माइनस 3 x+y और 2x में से जाएगा तो x बचेगा। 5 माइनस 3 बराबर 2। यही आ रहा है। ये करा दिया था क्या हमने? अच्छा, अगला क्वेश्चन। सिक्स ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस में 12 ए सी माइनस 2 बी सी। हाँ बाबू, माइनस अंदर एंट्री मारेगा एक्स के। यहाँ माइनस है ना, माइनस अंदर एंट्री करेगा, इसको माइनस एक्स माइनस 3 बना देगा। सॉरी यहाँ +2 आएगा। हाँ भी सही है, x+2। चले भैया, इसमें क्या कॉमन है? b, तो b कॉमन ले लो। यहाँ क्या आ गया? 6a माइनस बी बोलो। और यहाँ क्या कॉमन है? 2c कॉमन लो। यहाँ क्या बच जाएगा? 6a माइनस बी। 6a माइनस बी, 6a माइनस दोनों जगह कॉमन है, तो 6a माइनस बी और b प्लस में। कोई दिक्कत? होमवर्क नहीं हुआ है क्या? अगला इसको मिटाएं। जिसका होमवर्क नहीं हुआ अपनी अपनी सीट पे खड़े हो जाओ फटाफट। जाओ मैं खड़े हो जाओ। और जब तक क्लास चलेगी तब तक आप खड़े रहेंगे, उसके बाद हम आपको मारेंगे। चलिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहां जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस में एक्स क्यूब। हमको ऐसा कहा लग रहा है इसे क्वेश्चन में करा दिए थे हम। अच्छा, टफ वाला आपको दे दिया, ये तो बेईमानी है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई और माइनस में एक्स क्यूब। यहां से क्या कॉमन है? वाई। यह जाएगा वाई माइनस एक्स। इसमें क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर। यहां जाएगा वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स दोनों में कॉमन है, और वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। जितने लोग क्लास 8 में और क्लास 7 में, बाबू अपनी अपनी किताब का अलजेब्रिक इक्वेशन उठाना, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? 99.99% चैप्टर खत्म हो जाएगा। 0.01% जो बचेगा उतना तो लाइजल को कीटाणु भी नहीं मार पाता, फिर मास्टर क्या ही करेगा, उतना हम डाउट ले लेंगे। ठीक है ना? कि 99.99% आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। ठीक है ना? खुद लगाइएगा। ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखो, इसका होल स्क्वायर खोलो तभी फायदा है, वरना जीवन में दुख है। क्या है भैया? आपको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर कराया था। चले देखें भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 50 बार ये फॉर्मूला बता चुके हैं। जब हमने लिखवाया था तब भी बोला था बाबू इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन इन चोटों से पढ़ा नहीं जा रहा है। दिव्यांश दीदी, अब तो मारेंगे हम, तो रुक जा। अब तो बिना पीटे घर चली जाना, बहुत बड़ा बात। देखे भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए एक्स मल्टीप्लाई में बी वाई। यही होगा। बहुत बढ़िया।
माइनस में बी एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में ए वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई में बी एक्स मल्टीप्लाई में ए वाई। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोल लो बाबू। नहीं है, देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab xy प्लस में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab xy, यही होगा। ये बी एक्स ए वाई है, सॉरी यही होगा भैया। देखो ध्यान से 2ab xy माइनस 2ab xy दोनों कट गए आपस में। ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या है और ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको एक साथ लेके आओ बोलो। और यह है बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां क्या आ जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ध्यान से हमारी तरफ समझो, हमने लिखा ए प्लस बी। अगर क्लास 7th वाले फिर क्लास 8th वाले हल्का फुल्का भी समझ रहे होंगे तो चाहे हम ए प्लस बी लिखें चाहे बी प्लस ए लिखें, तीनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, चाहे हम 5 प्लस 3 लिख दें और चाहे 3 प्लस 5 लिख दें, दोनों का आंसर में कितना आएगा 8 आएगा। चाहे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दें चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दें, क्या दोनों वैल्यू सेम है? तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और यहां जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों जगह कॉमन है, बाहर निकाल लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस, यही आपका आंसर है। देखो इसमें कई सारी चीजें लग रही हैं। पहला स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है ना। दूसरा जोड़ना घटाना, समझ में आया ना। तीसरा सेट करना, इसके बाद इसको सेट करना, इसके बाद इसको सेट करना। चौथा कॉमन लेना, कॉमन लेने के बाद एक वैल्यू बताना। समझ में आया ना। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें लग रही हैं। कोई दिक्कत? आगे चले बाबू। अगला क्वेश्चन है भैया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 3, यही है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये इसके बाद भी है, लास्ट है। चलो देखो भैया, इसमें क्या कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर। क्या कॉमन ले, इसमें क्या बचेगा एक्स माइनस 3 बोलो। और यहां से 1 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा एक्स माइनस 3। हमने आपको बताया था कि अगर ये x माइनस 3 लिखा है तो इसको x मल्टीप्लाई में 1 और 3 मल्टीप्लाई में 1, क्या यह 1 कॉमन है? x माइनस 3 इतना बता चुके हैं हम, इसलिए हमने वहां से डायरेक्ट कर दिया। नहीं समझ में आया? कि किसको नहीं आया हाथ उठाओ। सबको आया? बढ़िया है। फिर यहां से आ जाएगा x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यही आंसर आ रहा है। चेक कर लो, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। बढ़िया। होमवर्क करने वालों की जनसंख्या कम है क्या आज? कौन सा बाबू? 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac। फिर कौन सा? इसमें तो है ही नहीं। चलो बेटा, इसको समझ में आ गया नहीं आया? सिक्सटीन 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर माइनस 4 2p माइनस 3q। हाँ देखो यहां से इसको लिखो 16 मत लिखो, इसको लिखो 4 मल्टीप्लाई 4 और इसको लिखो 2p माइनस 3q और इसको लिखो 2p माइनस 3q। यहां लिखो 4 2p माइनस 3q। क्या से 2p माइनस 3q बाहर आएगा, बाहर निकाल लो। सॉरी 4 भी है तो 4 2p माइनस 3q बोलो। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? यहां 4 बचा है, 4 बचेगा, यहां 2p माइनस 3q और माइनस में 1 यही बचेगा क्योंकि यहां सब कुछ कॉमन आ चुका है। बोलो
बढ़िया। 4 2p माइनस 3q, यहां आ जाएगा 8p माइनस 12q माइनस 1। आंसर हो गया, यही आ रहा आंसर, जिसका सही आ रहा है उसका सही। हाँ भैया, फिर से। हाँ समझ में नहीं आया। हाँ यहाँ पे, हाँ हाँ यहाँ पे, अरे कहीं और रख दो, मल्टीप्लाई में होना चाहिए बस। मेन कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई का होता है कि गुरु मल्टीप्लाई में हो बस, समझ में आया ना। अब हम लोग सीखेंगे एक फार्मूला जिसका नाम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे आप रेशनलाइजेशन करो, रेशनलाइजेशन छोड़ो, ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए, फार्मूला मिलना शुरू हुआ, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हुई, तब तक चुट्टा मिल रहा, समझ में आया ना। और दूसरा क्लास 10 का जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ोगे ना, भर भर के है। 9th का शायद लास्ट 6 है, लास्ट से फर्स्ट है, लास्ट से सेकंड है शायद, जिसमें रेशनलाइजेशन है। ऐसे ही 1.4 है शायद, 1.4 है 1.3 ऐसे ही है, 1.4 है, भर भर के है उसमें रेशनलाइजेशन करना, समझ में आया ना। आइए अभी हम लोग सीखेंगे इसके बाद रेशनलाइजेशन, मतलब रेशनलाइजेशन तो ही सीखेंगे, लेकिन देखा मतलब उसका टॉपिक सीख जाएंगे हम लोग कि करते कैसे और आंसर क्या आता है, ठीक है ना बेटा। इसको एक फॉर्मूला याद रखना, उसी पे अभी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपको हम बताएंगे भी क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे करना पड़ता है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपको होमवर्क दे देंगे और आप करके लेके आइएगा, ठीक है ना। शुरू करें, ध्यान सुनो। कल के कल सबको 2 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 2 से लेकर 20 तक सब के सब को, समझाना। मैं क्लास से भगा दूंगा, ऑनलाइन बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, क्लास से भगा दूंगा जिसको याद नहीं होगा। ये 2 से लेकर 20 तक सबको स्क्वायर याद होना चाहिए। और क्लास का रीजन मत बताना, तबियत खराब था, माथा में दर्द होता, ठेहुने में दर्द हो रहा था, आंख दर्द कर रहा था, समझ में आ रहा था, ये सब ऊटपटांग चीज मत बताना। दिमाग घूमने चल गया था, दिमाग बेच लिए थे, कूड़ा का भाव, ये सब ऊटपटांग चीज मत बताना, समझ में आया ना। बस ध्यान रखना कि हमको 2 से 20 तक कल स्क्वायर याद चाहिए, वो तुम लोग जानो कैसे याद करोगे, हमको नहीं पता, गूगल से निकालना, जैसे मन करे वैसा करना। देखो यहां बता देते 49x स्क्वायर, खैर छोड़ो, कल स्क्वायर याद करके उसके बाद करते, ठीक है ना। अभी आज के लिए इतना ही, ध्यान रखो, थैंक यू।